नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में आप सभी को पता ही चल चुका होगा, क्योंकि लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ध्रुव राठी जैसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो नेशनल मुद्दे को उठाते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और अच्छे से वीडियो बनाई है, अच्छे से समझाया भी, और हर तरफ ये बात फैल चुकी है। 31 जुलाई के बाद से ये मुद्दा उठा, उसके बाद से लगातार चल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग में चल ही रहा है आप सभी का। मगर बात यहाँ पर ये नहीं है। बात है, क्या हम जीत गए? क्या हमें सफलता हासिल हो गई? क्या हमारी मांगे, जो हमारी डिमांड थी, जो हम अपनी बेसिक चीजें मांग रहे थे कि हमें बैठने का एक अच्छा सेंटर मिले, हमें सुविधा मिले, हमारा सेंटर हमसे दूर ना हो, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सही से सेट किया जाए, उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस ना हो, एरर ना हो, जो भी सारी अव्यवस्था थी, क्या वो दूर हो गई? मुझे तो नहीं लगता दूर हो गई। आज 5 तारीख हो गई, 5 अगस्त हो चुका है, मगर अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही एग्जामिनेशन पोस्टपोन का आया है, ना ही कैंसिलेशन का आया है, कुछ भी नहीं आया। मगर ये होने से पहले ही जिसका डर था वही हो गया। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं सही बोल रहा या गलत बोल रहा हूं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में देना। बाकी जो मुझे दिख रहा है मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये होने से पहले, हमारी डिमांड पूरी होने से पहले ही हमारी टीम जो है, हमारी यूनिटी जो है, वो टूटती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट की बात की गई थी तो सभी से कही गई थी, चाहे छोटा टीचर हो, चाहे बड़ा टीचर हो, चाहे जिस भी क्षेत्र का हो, उन सभी टीचरों से आह्वान किया गया था कि आप आए दिल्ली और जुड़िए। और ऐसा हुआ भी कि अगर आप इस सर देखो तो ये रेलवे के सर हैं, रेलवे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेलवे में बहुत अच्छा नाम है इनका, सम्मानित सर हैं। ये भी सर हैं, बहुत सम्मानित हैं, सभी सम्मानित हैं। सभी के सामने अगर कोई भी सामने आपका आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक सर झुक जाएगा। मेरा खुद झुकता है, क्योंकि हमने भी इनसे कहीं ना कुछ ज्ञान तो लिया ही है। तो मगर बात यहां पर थी, जब सभी टीचरों को इकट्ठा किया गया, सो सही बात है, अगर कोई रेलवे से आ रहा है, रेलवे में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी बंदा ये कहेगा ना कि डीओपीटी में हमारी बात कही जाए। अगर कोई बंदा आ रहा है एसएससी से, तो उसकी बात भी कही जाए। और तरह तरह की, अगर आप स्टेट एग्जामिनेशन की बात करें, वहां पर भी धांधली चल, तो हर जगह की बात चल रही कि नहीं चल रही है। तो यहां पर क्या है, एक छोटा सा मन मुटाव देखने को मिल रहा है। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सर लोगों के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है लगातार, तो उसी के आधार पर मैं आप सभी से कह रहा हूं, ठीक है। अब ये मनमुटाव कैसे पैदा हो रहा है? सबसे पहली बात तो है कि जब 31 तारीख को बात कही गई, तो उस समय कोई भी रेलवे से रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। उसके बाद आप सभी को पता है 4 तारीख को जब बात हुई डीओपीटी में, उस समय भी रेलवे से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे कि रेलवे से कोई टीचर गया हो जो रेलवे में जानता हो, ग्राउंड लेवल की बातें जानता हो, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, जैसे साइको टेस्ट में, एलपी टेस्ट में, जो वहां पर सेंटेंस में गड़बड़ी चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उन सभी के लिए कोई भी रेलवे से रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया डीओपीटी से। जितने भी गए वो एसएससी से गए। और रेलवे वालों को यही चीज थोड़ी सी खटक रही है कि हमें भी तो बुलाया जा सकता था। उन 4 लोगों में एक लोग हम भी तो हो सकते थे। जब चारों के चारों एसएससी के तो हैं, तो उसमें 2 रेलवे के भी तो हो सकते थे। ये बात खटक रही है। और इनको ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास और भी प्रॉब्लम थी। जो आपने प्रॉब्लम कही, क्या वही प्रॉब्लम थी? हमारे पास और भी प्रॉब्लम थी। और डीओपीटी में जाने का मतलब है कि केवल आप रेलवे और एसएससी की बात ही क्यों करें? आप राजस्थान की बात कर सकते हो, आप हरियाणा की बात सकते हो, आप पुलिस भर्ती की बात कर सकते हो, इवन आप सभी देखो जो हमारे डिफेंस में भर्ती आती है, उस डिफेंस की भर्ती की भी बात कर सकते हो। तो हमारी भर्तियां भी काफी सालों से अटकी हुई हैं। आप हर चीज के बारे में बात कर सकते हो वहां पर। मगर रेलवे वालों का कहना है कि केवल एसएससी एसएससी की बात कर दी गई है, हमारी बात कही नहीं गई है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इन सर का इंटरव्यू देखने के बाद, जितना भी इन्होंने आप न्यूज बाइट दी है, तो इन्होंने खुद कहा है कि हाँ, हमने सब कुछ कहा है, हमने सब सारी बातें कही हैं। और मैंने भी सुना इंटरव्यू को, राकेश सर का भी सुना, अभिनय सर का भी सुना, नीतू मैम का भी सुना। इन्होंने भी कहा है रेलवे पे हमने सारी बातें की हैं, और डीओपीटी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सभी बातों को देखेंगे और करेंगे। मगर इनका बस इतना से कहना था कि हमारे पास और भी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम और है, उसको भी सुना जाए। और इनकी ये खफा हो रही है कि भाई, और एक बात, ये भी बात सच है, ये बात आप भी मान रहे होगे, कि जो सोशल मीडिया पे रील्स जो चल रही हैं, जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो रील्स चल रही है, वो केवल एसएससी को लेकर चल रही है। रेलवे रिफॉर्म के बारे में कोई बात नहीं चल रही है। रेलवे के कैलेंडर के बारे में राकेश सर ने भी कहा था, अपने न्यूज बाइट में भी कहा, सब में कहा। मगर वो उस तरह से जो होता है ना कि एक तुक नहीं पकड़ रहा, एक स्पीड नहीं पकड़ रहा कि रेलवे को भी कोई कंसिडर, क्योंकि रेलवे भी बहुत बड़ा। अरे यार, एसएससी में हर साल वैकेंसी आती है, रेलवे में भी वैकेंसी जब आती तो बम्पर वैकेंसी आती है, वहां पर भी लाखों करोड़ों में बच्चे रहते हैं। आप ग्रुप डी के फॉर्म में देख लो मेरे भाई, करोड़ करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। तो क्या वहां बच्चों को प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी आप सभी को? वहां भी प्रॉब्लम नहीं है क्या? प्रॉब्लम वहां पर भी। तो ये सर भी सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है, ये भी एसएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर ये भी कहीं ना कहीं रेलवे की बात तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भी कर रहे हैं। तो पक्ष दोनों तरह सेम सही है, ऐसी बात नहीं है कि सब अपनी बातें सही कह रहे हैं।
बस वही बात है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जब आप आपस में बात नहीं करोगे ना, जब आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले अगर आपस में बातचीत नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को लगने लगेगा कि ये मुझसे पूछे बिना काम कर रहा है, मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है, मेरे को हिस्सेदारी ही नहीं है इसमें, मैं इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है यहीं पर ये कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर हो रहा है, और जो सही नहीं है। देखिए, अगर हमें इतना अच्छा मौका मिला है, हम डीओपीटी से डायरेक्टली बात करें, डीओपीटी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और एक दबाव बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है, और हर कोई इसको कवर कर रहा है, चाहे लोकल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर हो, अगर सभी इसको कवर कर रहे हैं ना, तो हमें प्रेशर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमने प्रॉब्लम बता दी है, हमने सब कुछ बना दिया है, अब उस प्रॉब्लम्स को कैसे मनाएं, वो प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकालें, इसके बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो रेलवे की प्रॉब्लम हो, चाहे एसएससी की प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम को सोचना चाहिए कैसे उसका हल निकलेगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा। और ये भविष्य में ना प्रॉब्लम हो, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि कोई भी कदम होता है वो ऐतिहासिक कदम होता है। अगर ये जो लड़ाई चल रही है, ऐतिहासिक लड़ाई चल रही है, क्योंकि इसके बाद सालों साल इस लड़ाई को याद किया जाएगा और सभी का रोल इसमें होगा। मगर सोशल मीडिया पर रील आप सभी को पता है कि किसकी किसकी चल रही है मेरे भाई। यहाँ पर रेलवे वालों का भी कहना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पीआर गेम खेला गया, पीआर गेम मतलब कि कैमरे वगैरह का, रील वगैरह का, बस यही किया गया। अभिनय सर ने साफ मना किया था कि कोई भी कैमरा वगैरह से, रील वगैरह के चक्कर में नहीं आएगा, कोई रीलबाजी नहीं करेगा। मगर आपने देखा रीलबाजी ही हुई। मगर चलो ठीक है, ये भी कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, लोगों तक जागरूकता पहुंची, इसमें भी कोई ज्यादा बुराई नहीं भाई, जागरूकता तो पहुंचानी पड़ेगी। अगर हम आजादी की लड़ाई कर रहे थे तो उस समय भी आप सभी को पता है कि जो न्यूज़पेपर होते थे, उनका पत्रिका होती थी, उनका बहुत रोल होता था, क्योंकि जो पढ़ता था वो इस बारे में जानता। तो आजकल रील का जमाना है, ठीक है रील बनाओ। मगर रेलवे वालों कहना है, बस सिंपल सी बात है कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हम भी उस लड़ाई में थे, हमें भी वो चाहिए था, हमारी भी बात उठनी चाहिए थी, हमें भी वो इंटरनेशनल या नेशनल तौर पे जो भी हमें था, हमारे रेलवे की भी बात होनी चाहिए थी, केवल एसएससी थी। मगर सिंपल सी बात, मुझे भी जो मेरा ओपिनियन है कि यार जो सामने दिखता है वही बिकता है। तो सामने एसएससी दिख रहा था, एसएससी की प्रॉब्लम दिख रही थी ज्यादा तौर पे, जो फेज 13 का एग्जामिनेशन, 15 का एग्जाम, जो भी एग्जामिनेशन 13 ही था, 13 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, तो भाई उसी को लेकर चल रहा था, तो वही चीज सामने सामने दिखेंगी, तो सीधी सी बात है। तो दोनों पक्ष अपनी जगह पे सही है, मुझे तो गलत नहीं लगता। मगर मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, बहुत छोटा ग्राउंड लेवल पे, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ ग्राउंड लेवल पे, मेरा यही मानना है कि अभी इन सभी बातों को अगर साइड रखा जाए, केवल फोकस ये किया जाए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते से भटके ना, जिस रास्ते पे चलते जा रहे हैं चले, और अपनी बातों को मनवाएं। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, टीचर्स की नहीं है, ये लड़ाई बच्चों की है। क्योंकि आज आप जो लड़ाई कर रहे हो, आने वाला जो बच्चा है जो आगे तैयारी करेगा, उस पर ये इम्पेक्ट करेगा। अगर आज आपने ये मौका छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आप वो आज़ादी की लड़ाई याद कर लो कि हमें आज़ादी और पहले मिल सकती थी, और पहले मिल सकती थी, मगर लड़ाई सही से नहीं लड़ी गई, वो एकता नहीं बन पाई, देश में सभी जगह विद्रोह नहीं हो पाए। तो वही चीज़ समझ लो मेरे भाई, अगर ये लड़ाई है, अगर अभी ये आग बुझ गई, तो फिर जलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो विश्वास टूटने लगेगा। और ये आपसी मतभेद आप छोड़कर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करना इस वीडियो को भी, आपसी मतभेदों को छोड़कर अगर हम बस बच्चों के हित के बारे में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें, ये ना सोचें कि इसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, एक आपसी बातचीत करें, सोशल मीडिया के जरिए ना बातचीत करें कि आप वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो बना रहे हैं, ये सब बिल्कुल ना करिए, बहुत ही गंदा लगता है। तो प्लीज़ ये सब मत करना कि आप वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो बना रहे हो, आपसी बात करो, नंबर है आपके पास, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। जब हर मुद्दे पे बात कर सकते हो तो इस मुद्दे पे क्यों बात नहीं कर सकते, बातचीत करके सब चीज़ करो। और प्लीज़ इसको सोशल मीडिया पे इस तरह से मैटर ना बनाओ कि आपसी में आप लड़ रहे हो, क्योंकि इस तरह से क्या हो जाएगा, दो गुट बन जाएंगे, डिवाइडेशन हो जाएगा। और आप सभी को पता है अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी कि बांटो और राज करो। तो मेरे भाई, अगर आपको जीतना है, आपको सफलता पानी है, तो एकता बहुत जरूरी है, एकता में ही शक्ति है, ठीक है। तो मैं यही जाते थे कहूँगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है। मेरा तो यही राय है कि अभी हमें बस यही सोचना चाहिए कि कैसे हमारी जीत हो, बाकी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जाए, इस तरह से नहीं किया जाए रीलबाजी चक्कर में, बस अपनी बातों, अपनी डिमांड को पूरी कराने की बात कही जाए, ठीक है। बाकी देखो, प्रॉब्लम हर जगह है, प्रॉब्लम जानकर कुछ नहीं होगा, सलूशन मिलना चाहिए, उसका एक उपचार मिलना चाहिए, ठीक है। तो उपचार के पीछे बात करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वही सब चीज़ें करनी चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।